एक हिंदू खानदान और चाइनीज लड़की की कहानी और पाकिस्तानियों का माइंडसेट। पाकिस्तानी के बारे में एक बंदे ने बहुत सही अल्फाज कहे कि पाकिस्तानी कौम जो है वो दुनिया के किसी भी हिस्से में, किसी भी जगह में, किसी शहर में, किसी दूसरे मुल्क में, हर जगह ये अनफिट है। क्योंकि इनको 70-75 सालों के अंदर, जो उससे पहले की बात भी कर ली, पहले जहाँ वहाँ रह रहे थे, इनके माइंडसेट को इस तरह का बना दिया गया कि इनके मजहबी तौर पर, जैसे मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, मजहबी नशाई कौम के साथ जाहलियत इनके ज़हन में ऐसी डाल दी गई है, ऐसी गलत तारीख पढ़ाई गई है कि इनके जहन जो है किसी और चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होते। बेशक वो अच्छी एजुकेशन भी हासिल कर लें और अनपढ़ हो, इनका जो माइंड सेट है उसका लेवल चेंज नहीं होता। बहुत कम लोग हैं, वो बहुत ही कम परसेंटेज के अंदर जो चेंज होते हैं। जो इतना बड़ा जो मामला होते हैं वो थोड़ी सी परसेंटेज जो होती है उसको कोई असर, इतना बड़ा असरअंदाज नहीं होती। उस तरह की जिस तरह एक गंदी मछली जो होती है सारे तालाब को गंदा करती है, और एक एक जो साफ़ मछली है वो सारे तालाब को साफ़ नहीं कर सकती। वैसे तो मुझे ज़िंदगी में काफ़ी एक्सपीरियंस से, काफ़ी तजर्बा से गुजरना पड़ा है, काफ़ी कुछ मुझे सीखने का मौका मिला है। आज आपके साथ मैं 2 वाक़यात शेयर करूँगा जो मेरे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक हिंदू ख़ानदान की कहानी है और एक चाइनीज़ लड़की की कहानी है। मुझे दुनिया में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने का मौका मिला। मेरे कुछ जाने वाले जो हैं, करीबी जाने वाले जो हैं, वो दुनिया के कहते हैं काफ़ी जगह पर रहते हैं। तो ये जो 2 कहानियाँ, एक कनाडा की कहानी है और एक अमेरिका की कहानी है। सबसे पहले बात करते हैं चाइनीज़ लड़की की कहानी। मुझे कनाडा जाने का मौका मिला, वहाँ मेरे बड़े करीबी जाने वाले रहते हैं, उनके घर में रह रहा था। तो वो जो बंदे थे, वो जो उनकी जो गर्लफ्रेंड वगैरह थी वो चाइनीज़ थी। तो जब मैं वहाँ रह रहा था, वो कहाँ भी वहाँ बैठे थे, हम बैठे चाय वगैरह पी रहे थे, तो उसी दौरान जो चाइनीज़ लड़की थी उससे मुझे कुछ सवाल जवाब करना शुरू किए। उसको पता था कि मैं ज़रा और तरह का बंदा हूँ, मेरा माइंडसेट जो है पूरा ओपन है, और मैं कहते हैं जो मेरा कहते हैं जो सोशल मीडिया इस चक्कर से इस लिहाज से था। तो उसने मुझसे ना कुछ दो चार सवाल किए। उसने एक सवाल किया कि जो आपके जाने वाले जो हैं, ये अक्सर मेरे से इस्लाम वगैरह की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन ना हमारी आपस में शादी हुई है, हम आपस में कहते हैं इकट्ठे सोते भी हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या जब आपस में इकट्ठे सोते हैं, हमारी शादी भी नहीं हुई, जो जो हमारे मामला आते हैं, उस वक्त इनको इस्लाम याद नहीं आ रहा होता? जब ये सारे मामला ख़त्म होते हैं, वैसे बैठ के मुझे इस्लाम के लेक्चर देने की कोशिश करते हैं। अब उसने मुझे ये सवाल करके बिल्कुल लाजवाब कर दिया। अब मेरे पास मुझे समझ नहीं आ रही थी इसका मैं कैसा बैलेंस जवाब दूँ ताकि जो मेरे जानने वाले हैं वो भी शर्मिंदा ना हो और इसकी भी तशनगी हो जाए या शायद सख्त हो जाए। मैं इतना कुछ सेटिस्फाई जवाब तो नहीं दे सका, लेकिन उसको मैं ये कहने की कोशिश की कि हमारा ये कल्चर एलिमेंट है, कि कल्चर दबाव हुआ है, और पीछे से जहाँ से हमारा जो मामला था हमारे फैमिली के उस लिहाज से, उस ज़हनी दबाव की वजह से कई दफ़ा हम अपनी सोच के अंदर, बात के अंदर क्लैरिटी नहीं लेके आ सकते, और इसी सोच का और इसी कल्चर का जो शिकार जो है ये मेरा जानने वाला है। इसलिए इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस ना लें। वो उसकी अपनी तरफ इतनी इंटेंशन नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से वो आप कैसी बात कर रहा है। इसके साथ साथ जिस जो अगले मामला पेश आए, जिसका मैं थोड़ा इस वाक़ये में थोड़ी देर बाद आऊँगा, जो इसको ये वाक़या यहाँ मुकम्मल नहीं होता, इसको मैं बाद में आगे बताने की कोशिश करूँगा कि फिर भी इतना होने के बावजूद भी हमारा माइंडसेट लोगों का चेंज नहीं होता। अगली बात करते हैं हिंदू ख़ानदान की। मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला, वहाँ भी मेरे मैं जिनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, मेरे जानने वाले वहाँ रहते हैं, मैं उनके घर वगैरह रहा। तो उनकी शादी जो थी एक फ़िलिपिनो से हुई थी, जो कहते पहले आप कहते हैं वो कहते हैं वो क्रिश्चियन है थी। तो मेरे ये जाने वाले थे, ये काफ़ी मॉडर्न थे। पहले उनका अंदाज़ जो था, रहने का अंदाज़ बिल्कुल बिल्कुल आप कहते हैं एक लिबरल जो बंदा हम आपस में कह रहे होते हैं, बंदे हॉलीडेज़ वगैरह करना, ओवरऑल अमेरिकन जो लाइफ थी उसके मुताबिक थे। लेकिन जिस तरह हमारे पाकिस्तान में अक्सर होता है, जैसे हम 40 की उम्र का पहुँचते हैं, जिसके लगभग पहुँचते हैं, रातों रात हमारा वो अंदर का जो होता है ना, वो हम अंदर को कीड़ा काटता आके, रातों रात हम अपने मज़हबी तौर पर इस्लामी बन जाते हैं, टोपियाँ सर पे डाल लेते हैं। ये बचपन ही देखते हैं पाकिस्तान के अंदर भी, और जब मैं बाहर के मुल्कों में आया तो वहाँ ही मुझे इस तरह के मामलों को देखने का मौका मिला और मैं बहुत हैरान हुआ। तो वहाँ पे मैं जब वहाँ उनके घर रह रहा था, मैं देखा कि वो मेरे जाने वाले थे, वो बहुत एकदम इस्लामी टाइप हो गए हुए थे, बिल्कुल वो तालिबान वाला चक्कर नहीं जैसे होता है वैसे हो गए थे। मैं बड़ा हैरान था जब मैं उसकी पहले तस्वीरें उनको देखता था, तो बड़ी मॉडर्न थी। तो वो बस रातों रात ही, बस अब क्या करें, अब हमारा ये मामला था, हमारा वो स्विच ऑन ऑफ ही होता है हमारे अंदर बस। तो हम यही वजह हमारे अंदर म्याना रवि नहीं है, तो दुनिया हमारे मुल्क का आप हाल चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पे जब मैं रह रहा था, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे कहते सुबह-सुबह उन्होंने, उनका घर में काफ़ी बड़ा घर था, नीचे उनका बेसमेंट भी थी, यानी तहखाना। अमेरिका में जो अक्सर घर होती है ना, उनके नीचे बेसमेंट भी होती है। तो वहाँ उन्हें नमाज़ का सिस्टम किया हुआ था, तो मैं भी वहाँ पहुँचा ही था, तो उन्होंने सुबह-सुबह मुझे ना फजर की नमाज़ से उठा लिया। उन्होंने कहा जी नमाज़ पढ़ने आओ। तो मैं अब सारी रात थका, इतनी लंबी फ्लाइट ले गया हुआ था मैं। फिर मैं कहा चलो ठीक है जी, मैं नीचे आ गया। अब नीचे उन्होंने अपने घर में शेफ़ वगैरह भी रखा हुआ था, उनका अपना छोटा बच्चा भी था, उसको भी मजबूरी की तहत सुबह-सुबह उठा के लेके आए हुए थे। तो वो हम खड़े हो गए। अब अक्सर लोग कहेंगे यार बुरी बात तो नहीं, नमाज़ ही पढ़ा रहे थे ना। ये बात ये नहीं है, मज़हब आपका पर्सनल मैटर होता है। मज़हब को आपने मोहब्बत के तौर पे पेश करना, रादर देन के अगले बंदे नफरत हो। आप इसको मेरी पूरी बात को सुन लें, फिर आपका फैसला आप खुद ही कर लेना। तो वो जब उन्होंने अपनी वाइफ को बुलाया, उन्होंने तो वाइफ को वो नीचे आ नहीं रही थी, तो उन्होंने वाइफ का बड़ा गुस्से से बुलाना शुरू किया। तो वाइफ जो थी फिर नीचे आई,
बहुत गुस्से में आई। तो उनकी वाइफ ने कहा ये मेरे से व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज दिस, यानी कि मेरे से कौन सा ये एक्सरसाइज करवा रहे हो, मुझे नहीं, मैंने नहीं करनी। लेकिन उन्हें बहुत तलख कलामी हुई। उसके बाद कहते हैं उन्होंने जाकर उसको कहा वुज़ू कर, क्या वुज़ू भी सही करके नहीं आई, तो वहाँ पे खड़ी होगी। तो उसके मैंने सारा तमाशा देखा, जो भी नमाज पढ़नी थी वो पढ़ के जी हम कहते हैं वो बैठ उठ के। तो मैंने अपने जाने वाले से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, ये आप इस्लाम की कोई मोहब्बत नहीं फैला रहे, आप इस्लाम के लिए एक नफरत पैदा कर रहे हैं, आप समझें हमारा मज़हब को इस तरह का है। उन्होंने मुझे 2000 सुनाना शुरू कर दी। उन्होंने कहा ये मेरे से क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि मैंने अपने जो जाने वाले थे, जो मेरे मेरे बीवी बच्चे वगैरह हैं, जिनका सवाल होगा कि मैंने उनके लिए उनको मज़हब की तरह लगाया कि नहीं लगाया। मैं कहा देखिए मेरी बात सुनें, सबसे पहले आप देखना ये है कि आप जिस माहौल में पैदा हुए हैं, आपकी इस वक्त जितनी उम्र है, उस माहौल में पाकिस्तान और भी बहुत पीछे था। तो आपके लिए तो ये स्विच, मैं कहा आपको ये बातें उस वक्त याद नहीं आई जब इससे शादी कर रहे थे आप, जब मैं उस वक्त उसको ये बातें उनको उस वक्त बतानी चाहिए थी कि मेरे मजहबी मामला इस तरह के हैं, उसको बताते उसको। दूसरी बात यह है कि आपके लिए तो आसान है, आप तो उस माहौल से उठ के आए ना यहाँ पे, आप तो एकदम मॉडर्न भी हो। कितने साल आपने यहाँ पे अमेरिका में मॉडर्न एक बहुत ही लेविश किस्म की होता है कि लाइफ गुजारी है, रातों रात आप इस्लामी हो गए। आपके लिए ठीक है, आपके लिए आसान काम है। उन्होंने तो ऐसा काम नहीं ना किया, वो तो सारी जारी अमेरिका में रही, सब कुछ किया उन्होंने तो इस्लामी कोई मजहब का इतना ताल्लुक नहीं इनका नहीं है, तो आपके लिए उससे ज्यादा कर रहे हैं। तो ये आपके लिए ये आप इस मोहब्बत। और दूसरी बात ये है कि जो मामलात हैं, ये इतना भी अल्लाह ताला के ये मामलात को इतना ज़्यादा सख्त ना कर, अल्लाह ताला बड़ा रहीम और करीम है। मैंने उनको बस बात बताने की कोशिश की, लेकिन वो बात क्या हमारी एक तो हम आते हैं, एक तो हम जितने ज़्यादा हम इस्लामी बनने की कोशिश बनते हैं, उतना हमारा माइंड रिजिड ज़िद्दी होता है, हम किसी की बात सुनना नहीं चाहते। और ये हमारी मस्जिदों में हर जगह देख चेक कर सकते हैं, जो जितना ज़्यादा मजबूत होता जाता है, जितना पैसा आता जाता है, उतना ज़्यादा फन हान बनता जाता है। वो समझता है जो मुझे पता है किसी को पता ही कोई नहीं है, किसी की बात को सुनने को तैयार ही नहीं होते। और यही सारी वजह होती है। अब इसके साथ आगे ये हुआ कि उनको जहाँ पे उनका काम वगैरह था, वहाँ पे लड़की वगैरह काम करती थी, उनके साथ उनका कहते हैं जब इश्क मुश्क चल पड़ी। अच्छा वहाँ सलाम याद नहीं आया इनको, फिर देखते जाएँ आप जरा, मुनाफिकतें चेक करें आप इनकी। वो जिस लड़की से मोहब्बत उनकी हुई, जो शादीशुदा का चक्कर था, तो वो इनसी उम्र में छोटी थी। और ये फिलिपिनो जो उनकी जो है थी, इनके वाइफ जो थी, ये इनसी उम्र में ज़्यादा थी। जो इनकी शादी वगैरह की हुई थी, मैं आप किसी पर इल्ज़ाम तो लगाना नहीं चाहता, ये ग्रीन कार्ड के चक्कर जो शादी हुई होगी, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं थी, मैं किसी पर इल्ज़ाम लगाना नहीं चाहता। अब जो दूसरी जिसका था मोहब्बत वगैरह का चक्कर हुआ, शादी होने के बावजूद, इनकी वाली शादी थी, तो वो एक हिंदू खानदान से थी, तो वहाँ पे कहते हैं न्यूयॉर्क वगैरह में रह रही थी। तो ये खुद रहते थे न्यू जर्सी में, न्यू जर्सी का स्टेट का पता ही होगा। तो वो जो हिंदू जो कहते हैं थी, उनके साथ जो मामला हुए, तो इन्होंने मुझे कहा मैंने शादी करना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हारा क्या मशवरा कहता था। मैं बिल्कुल कर लें जी, नो प्रॉब्लम है, आपको कैसे रोका है कोई। तो मैंने जब उनसे जो और जिनके साथ मोहब्बत वगैरह हुई, तो वो बहुत ही कहते हैं गरीब घर, अमेरिका में पाइए सारे अमीर नहीं है, तो वो बड़ी गरीब फैमिली थी। उसकी दो बहनें थी, और दूसरी बहन जो थी तो वैसे मतलब बिल्कुल ये अमेरिकन तो बड़ी बात है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न, ड्रिंक श्रिंक सब कुछ आया था। मैं फिर भी किसी इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो रहते थे ब्रुकलिन वाला एरिया जो है, इस एरिया में ना जहाँ बड़े गरीब लोग रहते हैं, जो और फ्लैट, मैं उनके घर जाने का मौका मिला, और घर भी बड़ा गंदा जा था, बड़ी स्मेल वगैरह थी। वहीं वो गरीब थे, तो उन्होंने भी एक मौका जाना शादी करने में, और पर भी इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। उन्होंने बाद में कहा था कि तुम्हारे जो जाने वाले मेरे पीछे पड़ गए थे, मैं इससे शादी करना नहीं चाहती थी। एनी हाउ वट एवर। तो वो उसके साथ जब उनके जब मामला शादी वगैरह हुई ना, शादीशुदा कर ली, उनके शादी वगैरह कर ली, उनको घर वगैरह पे लेके दिया, अलग फ्लैट वगैरह पे लेके दिया, जो कुछ मामला हुए। इनकी अपनी पहली शादी में भी बहुत लड़ाइयाँ वगैरह हुई, वो एक नॉर्मल बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई पहले बंदे ऐसे नहीं है। लेकिन मामला तब खराब हुई, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने उसके घर वालों को भी ना सिर्फ इसको मुसलमान किया, मैंने उसके घर वालों को मुसलमान कर लिया, उसके माँ बाप को मुसलमान कर लिया, उसकी बहन को मुसलमान कर लिया। मैंने बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कहा मैं उनसे मिल के आया हूँ, मैंने उनके मामला चेक किए, लेकिन मैं कहा अगर आपने पैसे के जोर पे मुसलमान किए, मेरा अपना जो ना मेरा तजिया ये कहता है, जो मैं जानता हूँ मैं, तो मुसलमान होता है कि आप उसको अमल से बातें उनको खुद पढ़ने दें, उनको स्टडी करने दें, उससे करने ज़बरदस्ती कोई मुसलमान न करें। और फिर मेरे खिलाफ हो गए, कहता है तुम हर बात में ऐसी बातें करते हो। मैं कहा नहीं, मैं चाहता हूँ कि मज़हब जो होता है, जो मज़हब बंदा दुनिया में, और 99% से ज़्यादा लोग जो होते हैं अपना मज़हब चेंज नहीं करते। अगर आपने चेंज करना तो उनको खुद मतलब उनके बदलना तो खुद ऐसा करना। लेकिन यानी हाउ कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिर वही मैं पहले कहा कि बात रिजिड माइंड है, जिद्दी ज़हन होते हैं, अपनी तरफ मतलब नान समझते हैं, तो नहीं सुनी मेरी बात। मुझे पता चला कि इनकी जो सास है थी, वो वफात पा गई, यानी वो कहते हैं वो मर वगैरह गई। तो मैंने उनका इजहार है, तो उन्होंने बाद में पता चला कि उन्होंने अपनी वसीयत की थी कि मैं मुसलमान कोई नहीं हुई, मैं हिंदू ही हूँ और मेरी बॉडी को जलाया जाए। अब इनका बाद में पता चला, इनका बड़ा गुस्सा इनको इस बात का। मैंने तो उनको ताज़ियत का मैसेज भेजा कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के, तो मैं मेरी तो बात यही दुआ कि अल्लाह ताला उनको रहमत दे, उनको मतलब पीस दे। इन्होंने कहा उसकी दुआ करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो वो दोज़ख में जाएगी।
अंदाज़ा कर सकते हैं जिस बंदे की मैं बात बता रहा हूँ ये बहुत ही हाईली क्वालिफाइड मतलब बंदे हैं। यानी आप कह सकते हैं डॉक्टर लेवल के। मैं ज़्यादा बातें डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड पढ़े लिखे लोग और वहाँ पे बड़ा अच्छा हाईली मतलब क्वालिफाइड किस्म का इनका काम है। यानी ये मतलब ये नहीं कि मतलब हमें टची टूची ड्राइवर नहीं, बहुत पढ़े लिखे वाली प्रोफेशन में आए थे उस लिहाज से। अब ये बैठ के अगले बंदों को जनरल दर्जे का सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं। आम मौलवी की बात आप छोड़ ही दें जो पाकिस्तान जहाल में बैठे हुए हैं। ये मैंने बताने की कोशिश की माइंड सेट चेक कर लें। माइंड सेट एक गली मोहल्ले का पाकिस्तान के छोटे से किसी दो गाँव में चले जाए उसका माइंड सेट भी वही है। वो और जनरल दर्जे का सर्टिफिकेट इशू कर रहा होता है और एक बंदा हाईली क्वालिफाइड और दुनिया की जो टॉप कंट्री है वहां पे रह के भी उसका माइंड सेट ये है कि जनरल दर्जे का सर्टिफिकेट इशू कर रहा है। इससे बड़ी जहालत, मुनाफिकत और बेशर्मी का मुकाम नहीं हो सकता। ये पूरी कौम हमारी इस किस्म के डायलामा में मुब्तला है। तो उन्होंने मैं कहा ठीक है, मैं कहा आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इस बात में मेरे फिर खिलाफ हो गए। दादा कर लें कि आप मैंने पर क्या करने कि सोचा नहीं मैयत लैके केरे शहर जावांगा, जे बोलना ते मार देंगे, जे ना बोलना ते मर जावांगा। मैं सच बोलने की कोशिश करता हूँ तो लोग मेरे खिलाफ हो जाते हैं। हालांकि मेरी कोशिश होती है कि अपने दिमाग को खोलें ताकि हम आने वाली नस्लों के लिए बेहतर काम कर सकें। उसके बाद जो मामला तो इन्होंने कहा जी इनका घर जो दूसरी बीवी से बेटा और बेटी पैदा हुए तो उन्होंने कहा जी मैं बेटी पैदा होगी तो मैं उसको पाकिस्तान ले जाऊँगा, वहाँ यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। मैं कहा ये बात ये नहीं वाली यहाँ का माहौल की। मैं पाकिस्तान का माहौल ठीक है, वहाँ जो कोई मामला तो हो रहे होते हैं। वैसे गए आज तक नहीं है, काफ़ी बेटी भाई बड़ी भी होगी अब वो मसला वो बस हमारे अक्सर टिपिकल लोग जो कह रहे होते हैं। मैं कहा जब आपने वो फिलिपिनो से शादी की थी वो भी किसी की बेटी थी ना, आपको उस वक्त ये बातें याद नहीं आई कि आप किसी की बेटी से कर लें, उसी बेटी की शादी भी कर लें, उसके बाद में जो मामला भी करें उस वक्त सब ठीक है। फिर आपने ये हिंदू लड़की से भी शादी की, उस वक्त आपको ये मामला याद नहीं आया गैरत के इस चक्कर के। अच्छा दूसरों की बेटियां शादी कर लें ठीक है, अपनी बेटी पैदा हो जाए तो मैं पाकिस्तान भेज दूंगा, ऐसे माहौल ठीक नहीं है। दादा इतनी बड़ी मुनाफिक कौम दुनिया की तारीख में नहीं आई होगी। इतनी मुनाफिकत है, इतनी जहालत है। ये जहालत जो होती है सिर्फ ये नहीं तो आप किताबें पढ़ ली तो आपको आप पढ़े लिखे हो गए। ये पढ़ते भी सिर्फ इसलिए पैसे पैसे कमाने के लिए। वो मुझे बड़ा कह रहे होते थे कि जी देखो जी मेरे मैं जितने पैसे पैसे कमा रहा हूँ ना मैं अल्लाह ताला की रहमत है। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। बाकी ये काफर को बड़ी बातें कर रहे होते हैं। मैं कहा अच्छी बात है कि अल्लाह जो है वो सब का है, वो मुसलमानों का भी है, वो ईसाइयों का भी, क्रिश्चियन का भी है, मसीहियों का भी है, हिंदुओं का भी है, बुद्धिस्ट का भी है, सिखों का भी है, जो और यहूदियों का भी है, और जो अल्लाह नहीं मानते उनका भी, वो सब का है। वो आप छोड़ें, आपको फैसला करने वाले होते हैं। लेकिन क्या करें भाई हमारी कौम किस किस्म का। तो ये ऐसे मामला तो उन्होंने कहा मैं बेटी को पाकिस्तान भेज दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन यही मामला था। मैं कहा आपको समझ ये रखूँ मैं। अब वो वापस आते हैं वो कनाडा वाले वाक़े की तरफ। तो वहाँ पे यह भी उस बंदे ने भी यही कहा देखो जी जैसे मेरे घर बेटी पैदा होगी ना तो मैंने उसको ना पाकिस्तान भेज देना क्योंकि यहाँ का माहौल ठीक नहीं। तो मैंने भी ये कहा, मैं कहा भाई तुम चाइनीज़ के साथ रह रहे थे, वो तुम्हारे साथ सवाल कर रही थी, उसके साथ तुम यार सारी मतलब दिल पिछोड़ियाँ कर रहे थे, उस तुम्हें इस्लाम का लेक्चर भी दे जाते थे, उसके साथ सोचते भी थे, उस वक्त तुम्हें ये बातें याद नहीं आई। लेकिन वहाँ पे इनको ऐसी बातें करें तो वहाँ पे इनकी अपनी स्टोरियाँ होती हैं, स्टोरियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। एनी हाउ और बाद में उसके चाइनीज़ के साथ 2 बच्चे पैदा हुए। लेकिन उनके बाद आपस में उनकी डिवोर्स होगी, तलाक वगैरह होगी। तो बाद में उसने भी किसी इंडियन शादी कर ली। मेरे जो आखिरी तलाक थी तो वहाँ से बेटी वगैरह पैदा हुई। अभी तक पाकिस्तान वो भी नहीं गए। तो ये मेरे मामला तो मैं बताने की कोशिश है कि हमारे ये पाकिस्तान का माइंड सेट और मुझे बाहर जाने का मौका मिला कई दफ़ा। ये करते क्या है कि यहाँ पे पहले सारा दिन और सब कुछ अपना बेच बूझ के सब झूठ बोल के सब कुछ करके यहाँ आते हैं। इनका सारे का अंदर का जो मुनाफिक मुसलमान है पता कब जागता है, जब इनको नेशनलिटी मिलती है, जब थोड़ा सेटलमेंट होते हैं इनका अंदर का मुनाफिक मुसलमान जाग पड़ता है। इनको सारी दुनिया काफर नजर आती है, साथ ही इनको ना अंदर का वो पता क्या वो पिछले लोगों को सेटिस्फाई दिखाने के लिए मैं बड़ा बड़ा मुसलमान है उनको अंदर से मुनाफिक ही होते हैं, सारे बेशरम लोग हैं। यहाँ देख लेंगे, यहाँ कहते हैं यहाँ भी आएंगे, यहाँ पे कहते हैं अब किसी की बहन बेटी के साथ शादियाँ भी कर लेंगे, यहाँ के लोकल उनसे मामला भी कर लेंगे। अपनी बहन बेटी की बारी आएगी, साथ ही इनका अंदर का मुनाफिक गैरत जाग पड़ती है। वो गैरत के नाम पे कत्ल के पूरा पाकिस्तानी बदनाम है यहाँ पे। फिर वो कजन मैरिजेस में उस पहले मिला था वीडियो मौजूद है, वो भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। यानी मैंने कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ की आप गोलियाँ जितनी सीधी बात है कितनी सोनी है, मतलब अगर उनके वालिदैन भी आपको जाके जिस तरह आप अपनी गैरत के नाम पर कत्ल करते हैं वो भी ऐसे शुरू कर दें तो आपका क्या होगा, साथ ही आप कहेंगे ह्यूमन राइट्स आ गए, उधर इनको ह्यूमन राइट याद आ जाते हैं। मैं बात कर मैं इसको लंबा करता जो आपके चंगा मधानी फेर रहे हैं। मधानी फेरने की मेरी जरूरत नहीं है। मेरी कोशिश है कि आपके सामने इनकी हकीकत लेके आ सको कि कितनी मुनाफिकत है और आप इससे कुछ सीख सकें। मैं और भी आपसे वाक़यात शेयर करता रहूँगा, लेकिन ये 2 टिपिकल किस्म वाक़यात हैं जो हमारे पाकिस्तानियों का माइंड सेट शो करते हैं। जिस तरह छोटी सी बात जाते जाते कर दूँ, जिस तरह कई लोग डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत बड़ी शय मानते हैं। उसने आकर पाकिस्तान ने कहा था ना कि औरत की हुक्मरानी जो है हराम है। वो मरीम नवाज बैठी है कि हमारे जो चीफ ऑफ द आर्मी इस्लाम की बातें कर रहे होते हैं, अच्छा उनसे इस्तीफा नहीं ले रहे और वैसे हर जगह जाके अपनी मर्जी की आयतें सुना रहे होते हैं। और यही सबसे बड़ा मसला यही है माइंड्स। अब देख लो वो सबसे ताकतवर कुर्सी बैठे हुए हैं, उनका हाल चेक कर लेना, आम बंदा फाड़ेगी फिर।
तो वही डॉक्टर जाकिर नाइक और बंदे भी इस बात का फतवा दे चुके हैं, कह चुके हैं कि बाहर की नेशनलिटी लेना हराम है, और जो अमेरिका में बंदे रहते हैं और पाकिस्तान में जो बंदे रहते हैं वो पाकिस्तानी बंदे अमेरिका से जन्नत से पहले दाखिल हो जाएंगे। अब कितने बंदे मुझे जानता हूँ अमेरिका के अंदर, बाकी यूरोप में, वो डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत बड़ी चीज़ मानते हैं। लेकिन अब उसने इस बयान दिए, उधर उधर बातों डॉज उधर बातों घुमाई जाएंगे, नहीं डॉक्टर जाकिर नाइक दी ना सारी गल्लां ठीक तो नहीं ना गईयां, आगे ये कही जाते हैं, कितने बड़े मुनाफिकत है। तो मैं ये आपके समझ लेके आया हूँ, कोशिश करें, मैं बात समझने की कोशिश करें, हर बात को गुस्सा करने की जरूरत नहीं होती है, उसके बात को एनालाइज करें, देखने की कोशिश करें कि इसमें सच क्या है और इस पर अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे कर सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ आपके सामने यही होता है। बात वही कि हम एक ही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, हमें साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन में, एआई में आगे रहना पड़ेगा, और खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बताती रजा क्या है। एंड होगा मेरी कोई ऐसी बात जब क्वेश्चन लगी समाधान चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।